जय श्री कृष्णा। दोस्तों जीवन में चाहे कितने भी दुख आ जाएं, उनसे कभी दूर मत भागना, क्योंकि दुख और परेशानी से जितना दूर भागने की कोशिश करोगे वह तुम्हारे पास उतना ही अधिक आएंगे। इसलिए मुश्किलों से भागने की अपेक्षा मुश्किलों का डटकर सामना करिए। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान था। उसे यह बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। घर के लोगों से अनबन, व्यापार में व्यापारियों से अनबन। उस व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। वह जिसे भी देखता तो ऐसा ही लगता जैसे कि सभी उसके दुश्मन हों। वह घर वालों को भी शक के निगाह से देखता था। एक दिन उस व्यक्ति से किसी ने कहा, लगता है तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। तब उस व्यक्ति ने काला जादू करने वालों को दिखाया, परंतु फिर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन वह अत्यधिक परेशान होकर इधर उधर टहल रहा था तो उसे एक बौद्ध भिक्षु सन्यासी मिले। तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी व्यथा उस बौद्ध भिक्षु सन्यासी से कहा और उनसे पूछा कि हे महात्मन, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि आखिर हमारे दुखों का मुख्य कारण क्या है। तो उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि आपके घर के ही सदस्य के कारण इतना दुख तुम्हें मिल रहा है। किसी ने तुम पर जादू टोना कर दिया है, इसलिए तुम्हें अपने परिवार के सदस्यों से बचकर रहना होगा। आगे आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी बुरा हो सकता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने सन्यासी बाबा से इस दुख का निवारण पूछा तो उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए और कहा, तुम्हें एक तंत्र विद्या करना होगा। अब वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है और हर किसी को वह शक की दृष्टि से देखने लगा। जब रात्रि का समय आया तो वह डरते हुए शमशान पहुंच गया। तब उसने देखा कि एक चिता के पास एक व्यक्ति बैठकर जोर जोर से हंस रहा है और कहता जा रहा है, अरे मेरे भाई, तुम चिता में लेटकर कहाँ जा रहे हो? तुमने तो जिंदगी भर लोगों को दुख दिए क्योंकि तुम्हें खुश रहना था, परंतु तुम तो बिना सुख भोगे ही खाली हाथ चले जा रहे हो। अब यह व्यक्ति भी शमशान पर बैठकर हंसने वाले व्यक्ति के पास गया और उससे पूछने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो? इतनी रात बीत जाने के बाद भी तुम शमशान में बैठकर आखिर क्या कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और यहाँ पर बैठकर यह देख रहा हूँ कि आखिर यह जीवन मृत्यु में कैसे परिवर्तित होता है। जो मनुष्य जिंदगी भर दूसरों को दुख देकर स्वयं सुखी रहने का प्रयास करता है, लेकिन बिना सुख भोगे ही अग्नि में जलकर एक दिन भस्म हो जाता है। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुदेव, आप तो ज्ञानी हो, आपसे क्या छुपा है? आपको तो यह पता ही होगा कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, जिसके चलते लोग भी हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं और सब यही चाहते हैं कि मैं बर्बाद हो जाऊं। इसलिए एक सिद्ध सन्यासी महाराज जी के कहने पर मैं यहाँ तंत्र मंत्र करने आया हूँ। इतना सुनने के बाद वह सन्यासी मुस्कुराए और कहा कि इतना करने की क्या आवश्यकता थी? यह तो मैं अभी अभी बता सकता हूँ कि आखिर तुम्हारे दुखों का मुख्य कारण क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हे गुरुदेव, जल्दी बता दीजिए। जिसकी वजह से हमें इतना दुख हो रहा है उसे मैं अपने आप से बहुत दूर कर दूँगा। तब उस सन्यासी जी ने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले तुम यह बताओ कि क्या तुम्हें तैरना आता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे तो पानी देखकर ही बहुत डर लगता है। तब सन्यासी जी ने उस व्यक्ति को आधी रात में एक नदी के किनारे लेकर गए और किनारे में पहुंचकर उस व्यक्ति को धक्का दे दिए। पानी अत्यंत ठंडा था और नदी की भी गहराई बहुत ज़्यादा थी, जिससे कोई भी साधारण व्यक्ति उस नदी में डूब सकता था। उस व्यक्ति को तैरना भी नहीं आता था।
इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन आधी रात में कौन बचाता। वह खुद ही हाथ पैर मारना प्रारंभ कर दिया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब वह व्यक्ति नदी में डूबने लगा। तब सन्यासी जी को बचाने के लिए आवाज़ लगाता है, जिसे सुनकर वह सन्यासी भी नदी में कूद जाते हैं और उस व्यक्ति को बाहर खींच लाते हैं। इसके बाद सन्यासी जी उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। तब वह व्यक्ति कहता है, तुम पूरी तरह पागल हो क्या। सारी दुनिया तो मुझे बर्बाद करने में लगी ही है और तुम भी मुझे मार देना चाहते हो। यह सुनकर सन्यासी को हंसी आ जाती है। इसके बाद सन्यासी जी उस व्यक्ति को एक कंबल ओढ़ने के लिए देते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम शांत हो जाओ और मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। तुम इस नदी में डूब रहे थे क्योंकि यह नदी यहाँ पर है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह सत्य है। सन्यासी जी फिर से कहते हैं, तुम इस नदी में डूब रहे थे क्योंकि इस नदी का पानी गहरा है। तो यह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल, यह भी सत्य है। सन्यासी जी ने पुनः कहा, तुम इस नदी में डूब रहे थे क्योंकि तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं था। तो यह व्यक्ति कहता है, जी महाराज, यह भी सत्य है। सन्यासी जी ने फिर से कहा, तुम इस नदी में डूबकर मरने वाले थे क्योंकि मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था। तो यह व्यक्ति कहता है, हाँ यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यदि आपने धक्का ना दिया होता तो मैं नदी में नहीं गिरता। इतना सुनकर वह सन्यासी उसी नदी में कूद गए और बड़े ही आनंद से तैरने लगे और बहुत देर तक तैरने के बाद वापस उसी व्यक्ति के पास आ गए और उस व्यक्ति से कहने लगे, यह नदी भी यही है और पानी भी उतना ही गहरा है और हमें किसी ने धक्का भी नहीं दिया और न ही मैंने किसी से मदद मांगी, फिर भी मैं नदी में नहीं डूबा। यह तो एक चमत्कार हुआ ना। तो उस व्यक्ति ने कहा, यह कौन सा चमत्कार है। आपको तैरना आता था इसलिए आप नहीं डूबे। तो सन्यासी जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता था कि इस दुनिया में प्रत्येक मनुष्य के पास एक चीज़ होती है और वह है परिस्थितियाँ। ये परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं, परंतु इस नदी की भांति ही होती हैं। जैसे कभी कभी पानी गहरा भी होता है, कभी कम भी होता है, कभी इसका प्रवाह तीव्र तो कभी शांत होता है। परंतु जो इन परिस्थितियों में तैरना सीख गया वह कभी दूसरों से मदद की पुकार नहीं करता, बल्कि तैरकर बाहर आ जाता है। अब तुम ही बताओ, जब तुम नदी में डूब रहे थे तो इसमें किसका दोष था, नदी का या हमारा, या फिर जो तुम्हें बचाने नहीं आए। तब उस व्यक्ति ने कहा, इसमें मेरा ही दोष है क्योंकि हमें तैरना नहीं आता। इसके बाद उस सन्यासी जी ने कहा, अब तुम अपने घर जाओ, यह दुख और परिस्थिति ही तुम्हें अच्छा तैराक बनाएगी, जिससे तुम इस दुख रूपी नदी में कभी नहीं डूबोगे। परंतु इतना याद रखना, अगर तुम दुख से डर कर भागोगे तो तुम उसी में डूब जाओगे, परंतु यदि दुखों का सामना करोगे तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में खुशहाल रह पाओगे। इतना कहकर सन्यासी जी वहाँ से चले जाते हैं। अब उस व्यक्ति को भी समझ आ चुका था कि मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं ही होता है। मनुष्य के जीवन में दुख इसीलिए आता है ताकि वह हर परिस्थिति में जीना सीख जाए। दोस्तों, दुख और तकलीफ़ जीवन में गुरु की ही तरह भूमिका निभाते हैं, जो हमें आने वाले बड़ी मुसीबतों से सामना करना सिखाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी एवं इस कहानी के माध्यम से आपने कुछ न कुछ अवश्य ही सीखे होंगे। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।